कल मेरे गांव में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आपकी रक्षा के लिए हमारे मसीहा सूली पर चढ़ गए और मैंने उनसे कहा कि महादेव ने हमारी रक्षा के लिए विष ग्रहण कर लिया था और वो अभी भी जिंदा है। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल बाप बोलते पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चुम्मा लिया है और कुछ। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? नाम है? कहाँ का रहने वाला है? शामली का आईडी दिखा, अपनी आईडी दिखा। मौलाना साहब से निवेदन करूंगा, मुसलमान मस्जिदों में भी नमाज पढ़ेंगे। मुसलमान जब मस्जिदें भरा जाएंगी तो मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ेंगे। तो आप गुंडागर्दी करेंगे, यानी आप गुंडागर्दी करेंगे, यानी आप सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी करेंगे। आप शबे रात के दिन बाइक्स निकालेंगे बाहर और लोगों को परेशान करेंगे, यानी आप सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रूल को तोड़ेंगे और आप गुंडागर्दी करेंगे। आप खुलकर कहना चाह रहे हैं ना, घर में भी नमाज पढ़ेंगे। आप आप अगर धमकी दे रहे हैं सर, आप नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं, और अगर आप धमकी और चैलेंज दे रहे हैं ना सर, प्रज्ञा, जिस तरह से ये नेशनल चैनल पे धमकी दी जा रही है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए ये आपकी इस प्रकार ये मैसेज तो क्लियर है, जा रहा है कि खुलेआम तो नेशनल चैनल पे खुलेआम पब्लिकली धमकियां दी जा रही हैं। ये हमारे घरों में घुस के अब हमें परेशान करेंगे अगर, और अगर आज भी एक्शन नहीं हुआ तो बस इस देश का कुछ नहीं हो सकता। नावनी मैडम, हम आपके घर में घुस के नमाज पढ़ेंगे, याद रखिएगा। हमें देश में कोई पसंद नहीं आ रहा है। नहीं कोई नहीं पसंद है। आपके राहुल भैया? राहुल भाई पसंद है ही, पसंद आ रहे हैं। तो वो तो कह रहे थे अमेठी की जनता ना समझ। नहीं मैडम जी है कि है मैडम जी, ना समझ है अमेठी की जनता? ना समझ नहीं मैडम, समझ है कि ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। मेरी राहुल गांधी चूतिया है। मेरा भाई तो अभी तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैया अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं, जब बुरे कह रहे हैं तो हम भी उनको बुरे कह रहे हैं। सोनिया गांधी जी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यही मुसलमानों को उसका कर करके और हिंदू मुसलमान का दंगा करवा करके तुम्हारे पति, तुम्हारे सास ने इतने दिन राज किया, और जब मुसलमान हट गए, दंगा होना बंद हो गया, तो तुम्हारी कुर्सी चली गई। अब कौन सा मुद्दा रहा है सोनिया गांधी जी को? अब तो सोनिया गांधी जी को कोई मुद्दे नहीं है। तो अब अभी भी यही चाह रहे हैं कि मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का लड़ाई करवाओ और राज करो। अब वो जमाने गए जो हिंदू मुसलमान का लड़ाई होगा। ये मोदी की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में डंका बजेगा मोदी का। मेरा नाम अजय कुमार साकला है। कल मेरी मम्मी को अटैक आया था शाम को 4 बजे के आसपास, और मुझे अर्जेंट गुड़गांव जाना था। मैं देहरादून से वहाँ से सुबह निकला हुआ जल्दी, और मुझे जल्दी गुड़गांव पहुँचना है। मैंने यहाँ जितने भी किसान नेता हैं सबको रिक्वेस्ट किया है, पर इन्होंने मना कर दिया क्लियरली कि हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे, आपको 2 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ेगा। इस चीज़ से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आम व्यक्ति का अधिकार है कि वो कहीं से भी कैसे भी निकल सकता है अगर उसको कोई इमरजेंसी है तो। और जो जिस तरह का यहाँ व्यवहार है, वो व्यवहार मेरे को बहुत बुरा लगा सर, और मैं किसान आंदोलन का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। है गाड़ी रोड भेज नहीं निकलने की, नहीं छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी ले आओ। अच्छा सुनो तो मेरी बात सुनो, आप ये सारे बकुआ आप यहाँ से निकल गए, यहाँ रुक जाओगे वहाँ से। अरे बस तो और तो जान लग रही, आप लोग कहाँ से आए? क्या दिक्कत क्या आ रही है? किसी के लेवल के ऑफिसर के लेवल पे गाड़ी जाना, इस तरह से काफी लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे कंडेम किया है। देखना है कि लीडर पार्टी जो सपोर्ट की है फार्मर्स मूवमेंट का, क्या कहती है इस मामले। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान। पुलिस वालों को रोकने की अगर हिम्मत कोई किसान रखता है तो वो किसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर वो प्रदर्शन ही कर रहा था, देश बंद का हिस्सा था, आंदोलन का हिस्सा था, तो रोक के
आप सुनो मेरी बात, एक्सरसाइज है फौज की, आधी गाड़ियां चली गई, आधी गाड़ियां आप लोगों ने रोक रखी है। रोकना है बात नरेश टिकैत ने खुफिया कैमरे के सामने जो कहा वो चौंकाने वाला था। अजी बढ़िया, यहाँ तो गन्ना तो इतना बेचवा गन्ना है और गन्ना बहुत ठीक रेट में मिल जाएगा। अच्छा, इतना गन्ना है, मिल इतना गन्ना नहीं ले पाता, इतना गन्ना नहीं ले पाता मिल। और बढ़िया अच्छी उसका आदमी गन्ना लो, अपना पेमेंट नगद का पेमेंट करो या उसका भी मिल से भी कम रेट में मिल जाएगा। ठीक है, जो मिल का रेट है, जो मिल का 350 का रेट है, तो वो तो उसकी बात है। तो कोल्लू का 250 मिल जाए, 250 मिल जाए, 350 मिल जाए, जैसा भी गन्ने की। हाँ जी, तो ऐसी नहीं कुछ बात है। योगी है, योगी आएगा, मैं बता रहा हूँ भाई, योगी आएगा, मोदी आएगा, ये मुलायम सिंह आएगा तो कटेगा, ये मुलायम सिंह आएगा कटेगा। मैं यादव हूँ, मुलायम सिंह की सरकार नहीं आएगी। नाम बता दो पूरा। अखिलेश यादव की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी सब बाबा के साथ में। हाँ जी, कह रहे ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मण तो सबको ना, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण मरवाए यादव ने मरवाए, सारे मरवाए। कब है? अभी दंगे नहीं करवाए, क्यों दंगे? उसकी सरकार में ये बताओ कौन सी सन में दंगा नहीं हुआ? उसकी सरकार में दंगे ही दंगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ यादव ही यादव हो गए, जहाँ भी देखा हूँ यादव यादव, कहीं गुंडागर्दी है, यानी बलात्कार हो रहे। मुलायम सिंह कह रहे हैं नुके तो बालक हो जाती है गलती, बता बलात्कार कर रहे हैं, गलती बता रहे हैं। हाँ, मुलायम नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, योगी बाबा की जय। कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी BHEL की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी? अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करें। क्या से क्या? I'm Vaidehi of class 5C. Today I'm going to enact as Sita from Ramayana. Dussehra is an important Hindu festival. It signifies the victory of good over evil. I'm going to do the part when Hanuman meets Sita at Ashok Vatika. He asks her to give something to prove to Ram that she has been found. She gives him her hairpin. When a woman's hair is unbound, it means she is free. When it's neatly bound, it means she is committed. This hairpin, the only piece of jewelry I did not drop in the forest floor, reveals I am committed to Ram by both mind and spirit. Tell him Ravan must be stopped, otherwise the consequences are going to be terrible. Let my husband liberate me. His honor is at stake. Ultimately, Ram defeated Ravan. The victory, good over evil. Thank you. गंगा नदी का बॉडीगार्ड कौन है? चलो आज ये भी जान लेते हैं। गंगा नदी का बॉडीगार्ड है, हाँ आपने सही सुना, यह बॉडीगार्ड कोई मनुष्य या जानवर नहीं बल्कि बैक्टीरिया को बताया जाता है, जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है। यह बैक्टीरिया गंगा नदी में शामिल दूसरे खतरनाक व वायरस फैलाने वाले बैक्टीरियाज को खत्म करता है। इसके कारण ही गंगा जल कभी खराब नहीं होता। मोस्टली हम सबके घरों में गंगा जल रखा हुआ है जो आज तक भी खराब नहीं हुआ। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के एनवायरमेंटल इंजीनियर DS भार्गवा का बताना है कि गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो जैविक कचरे को 15 से 20 गुना तेजी से विघटित करती है वर्ल्ड की दूसरी नदियों की तुलना में। सो गंगा नदी का बॉडीगार्ड तो है यह बैक्टीरिया। तो भाई कलीमुद्दीन सिद्दीकी जिनको उत्तर प्रदेश ATS ने गिरफ्तार कर रखा है, उनके एक शीले कह ले या उनके सहयोगी कह ले, वो भी सामने आ गए। वो IAS के हैं और बहुत सीनियर हैं, 85 बैच के, मुझसे भी सीनियर। और वो क्या कर रहे हैं और या क्या कर रहे थे, उनके जो वीडियो वायरल आए उनको देख लीजिए। तो वो पूरा का पूरा कह रहे हैं कि साहब निज़ाम मुस्तफ़ा तो लाना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में, भारत में वो निज़ाम मुस्तफ़ा लाने में लगे हुए और
हमारे यहाँ जो और दूसरे लोग हैं वो सेक्युलर बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो भाई ये सेक्युलरिज्म से बहुत नुकसान हो चुका है, अब जरा इसको संभालो। और ये जो आईएएस में बैठे हैं और दूसरे बड़े पदों पे बैठे हैं और ये इस तरह से बैठ के अपने दीन की दावत चारों तरफ देते घूम रहे हैं, इनको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।